हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। सब बढ़िया चल रहा है, सब मजे में। कुछ लोग जूते में भी होंगे, जूते से बाहर निकलो यार आप लोग। ठीक है, यहाँ मैंने लो लिखा था, वो कुछ अलग था, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि भाई स्क्रीन बराबर आ रही कि नहीं आ रही है। सॉरी फॉर लो। ठीक है, ये मेरा नाम है लोकी। ठीक है, तो याद है आज का हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म होने वाला है आज। हाँ कि ना। तो आज हम अपने जो टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये टॉपिक ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे देने वाला हूं, क्योंकि आपको भी पता है आपका भी प्रिपरेशन मतलब आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, हो सकता है ये चैप्टर या हो सकता है ये वीडियो आपकी हाफ एन आवर्स का ही वीडियो हो। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट मोस्टली आपको बोल सकता हूं करने के लिए, लेकिन एक आध दो कैलकुलेशन जो टफेस्ट कैलकुलेशन होंगे इस बुक में या इस न्यूमेरिकल के, वो मैं आपको याद करा के दूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आसान न्यूमेरिकल है उसमें अगर लॉगरिथम का कैलकुलेशन आ रहा हो तो उसको मैं बता दूंगा वहां तक, उसके बाद लॉ आप लगा लेना। ठीक है, पक्का। शुरू करें अंताक्षरी लेके मेरा नाम। आई एम नॉट अ प्रभु बच्चों, लेकिन कभी कभी गुरु का भी नाम लेना पड़ता है, बराबर। चलो अंताक्षरी शुरू करते हैं हम। ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है। मैं पहले ही बोल दूं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक बार आया हुआ है, तो इसको आईएमपी क्वेश्चन कंसीडर करके चलना। ठीक है, क्या लिखा है पहले तो, अरे सर आपने तो फॉर्मूला रिवीजन ही नहीं बताया। अच्छा बेटा, तो सुनो बच्चों, बोलो क्या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था? क्या हमने पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में जो इमिसिव पावर होता है किसी भी ब्लैक बॉडी का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ सर बराबर बोल रहे हो आप, लेकिन सर इमिसिव पावर का तो फॉर्मूला था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या ये इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4 हो जाएगा, वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट। तो यहां से हमें एनर्जी इमिटेड का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा ए सिग्मा टी इंटू टी का पावर 4। बोलो बराबर क्या? बोलो ये क्या है? एनर्जी इमिटेड का फॉर्मूला है। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी इमिटेड। समझ गया? पक्का। अब ना बच्चों अपने को करना क्या है, ये टी से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा Q बाई टी इज इक्वल टू ए सिग्मा टी का पावर 4। बोलो बराबर क्या? तो इसको बोला जाएगा रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड, रेट ऑफ इमिशन बोलेंगे। अब रेट ऑफ इमिशन को हम dQ बाई dt भी बोल सकते हैं। बोलो बात समझी क्या? इसको एनर्जी इमिटेड बोलेंगे, लेकिन डिवाइड बाय टाइम कर दिया तो रेट लगाया जाएगा। रेट कब लगाते हैं? जब डिवाइड बाय टाइम करते हैं, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन। समझा क्या? लेकिन सोचो यही सवाल अगर रेट ऑफ हीट लॉस का आ जाए, क्या आ जाए? रेट ऑफ हीट लॉस, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा टी नॉट का पावर 4। ये हो जाएगा रेट ऑफ हीट लॉस का। समझा क्या बोला? क्योंकि लॉस में दो टेम्परेचर आएंगे कि नहीं आएंगे, एक आएगा बॉडी टेम्परेचर, एक आएगा रूम टेम्परेचर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अरे बोलो ना, समझा क्या? ये है रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी और ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। समझा? पक्का। सेम अगर यही फॉर्मूला हमें ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखना हो तो इनको ई से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपको ये दिया रहेगा। बोलो क्या आपको इतना समझ में आया क्या? पक्का। बड़े आगे इन्हीं के बेसिस पे अभी हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। चलो, तो आपके स्क्रीन के सामने आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, वो रहा ये। चलो ये करके दिखाओ, ये बोलो
कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड मतलब इमिटेड इन 1 मिनट। अच्छा सर हमें ना टाइम दिया हुआ है, कितना दिया है बोलो 1 मिनट। ओ माय गॉड, अरे 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बोलो 60 सेकेंड। अच्छी बात है, तो लिख दिया, टाइम दिया हुआ है हमें 60 सेकेंड। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ, उसने बोला है इट इज इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया भी दिया हुआ है बच्चों 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको भी पता है सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 का पावर -4 लिख के। बोलो बराबर। अगर हम इसको कंप्लीटली लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। बोलो समझा? हाँ। उसने बोला टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे बोला है, तो हमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, जिसको 400 केल्विन लिखा जाता है, और सिग्मा की वैल्यू भी दे दिया है 5, 6, 7, 10 का पावर 8। अरे बोलो ऐसा यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, केल्विन का पावर 4। जरूरत नहीं है, दिया होगा, देख लेते हैं। अरे बोलो हमका की दिया हुआ है, हमें ये सब दिया है और हमें बोला है एनर्जी रेडिएटेड निकालो। अरे सर अभी अभी तो आपने बताया था Q/80 जो होता है वो सिग्मा T का पावर 4 होता है, और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो E तो दिखना ही नहीं है। तो यहां से जो Q का फॉर्मूला आएगा सर वो आएगा 80 सिग्मा T का पावर 4। ये देख लो चारों चीजें हमें दी हुई है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कैसा टफ आंसर है इसका। बोलो A कितना है 2 × 10 का पावर -2। बोलो बराबर। T बोलो कितना है 60। सिग्मा बोलो 5, 6, 7, 8, और T बोलो 400 का पावर 4। अरे बोलो के 6 दूनी 12, 120, 120 का ये रहा 0, और 12 बचे अभी, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 7 सा कितना होता है बोलो 84, 8 कैरी। 12 6 सा 72 प्लस 8 80, 0 8 कैरी। 12 5 सा 60 प्लस 8 68, डेसिमल 1 2, ये हो गया डेसिमल, इनटू 10 का पावर -10, इन दोनों का -10, और ये हो गया 2 के पावर में 4 है, मतलब 2 0 के पावर में 4 मतलब 8 0 हो जाएंगे, 10 का पावर 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2, मतलब आंसर आएगा -2। समझा? अब बचा 4 का पावर 4। 4 का पावर 4 पता है क्या क्या होता है बच्चों 16 × 16। अरे बोलो समझा? तो 16 का टेबल 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 256 होता तो मुझे टाइम लगता। ठीक है, चलो 16 का टेबल बोलेंगे 16 4 सा 64। ये इसमें ना एक ही डेसिमल कंसीडर करना बच्चों, ठीक है, नहीं तो ये काम कर लेते 0 लिख देते हैं। ठीक है, चलो 16 4 सा 64, 0 था तो 6 दे दिया। 16 8 सा कितना होता है 128, 8 12 कैरी। 16 6 सा 96 प्लस 12 इज 108। अरे बराबर क्या 1 2, फिर से डेसिमल यहां, फिर से 16 से मल्टीप्लाई कर दो। एक काम कर देता हूं ना, ये -2 जो है वो इसको दे देता तो ये हो जाएगा 108.8। ठीक है, अब 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 16 4 सा 64, 6 कैरी। 16 6 सा 96, 102, 10 कैरी। 16 8 सा 128, 138, 13 कैरी। 16 8 सा 128 प्लस दिस 141, 114 कैरी। 4 1 कैरी। 16 1 सा 16 प्लस 1 17। आंसर चेक कर लेते हैं कितना आंसर है इसका। बिल्कुल सही है शायद। 1 2 3 4, ये 0 लगा दिया पहले। अब आएगा क्या आएगा बोलो 1 2 3 4, ये आंसर होना चाहिए आपका। अरे बोलो समझ में आया क्या? आंसर चेक कर लेते हैं। 17.41 मतलब 1741.82, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि क्या करना है? बिना लॉग के आंसर आ जाएगा। खींच लो। अरे बोलो समझा? समझ के जो समझे वही समझदार है, और समझ के जो ना समझे
वो तो और भी समझदार है। क्यों बताओ? हाउ एक्सप्लेन सर? अरे मुझे एक बात बताओ, क्या समझदार को इशारा काफी होता है? काफी नहीं होता है, काफी होता है। मैं जो बोला मुझे ही नहीं समझा, चलो जाने दो। क्या बोलते रहते हैं सर। चलो बढ़ते हैं आगे, फालतू टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। अभी अगली बार से टाइम पास किया तो आप लोगों को क्लास के बाहर भगा दूंगा मैं, ठीक है? नहीं सर, नहीं ना, प्लीज ना सर, नहीं ना, प्लीज सर, नहीं ना। अरे काय को रो रहे हो यार? मत रो यार तुम लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम लोग रोते हो तो। 675 वाला होमवर्क जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लीज स्क्रीन शॉट लेना और इसका होमवर्क कर लेना यारो। अब आते हैं हम हमारे नए वाले क्वेश्चन पे। ये वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है? बंद। अब नया वाला एक और क्वेश्चन, ये वाला आपके स्क्रीन पे सॉल्व करने हम जा रहे हैं। चलिए, जीवन में बोलो, क्या आपके बहुत सारे दुख और दर्द और पीड़ा है कि नहीं है? उसे जीवन की दर्शनाओं को हम यहां दर्शाएंगे। चलो दर्शाते हैं। क्या बोला है बच्चों? देखो, A small blackened solid copper sphere of radius, एक स्पीयर दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? 10 का पावर -2 मीटर। बोलो बराबर? हाँ। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ द चेंबर इज मेंटेन एट, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो बात समझी क्या? टेम्परेचर ऑफ द चेंबर हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री को बोला जाता है 383 केल्विन। समझा क्या? चलो अच्छी बात है। वो बोल रहा है एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। अरे सर, अभी अभी आपने बताया था रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम और एनर्जी मतलब क्यू, तो क्या क्यू बाय टी पूछा है? हाँ सर, मुझे तो समझ गया सर, आपने बोला था अभी अभी कि जब भी रेट आता हो तो टाइम से डिवाइड कर दो। अब रेट किसका बोला है? एनर्जी का। तो क्या एनर्जी को ही टाइम से डिवाइड करूंगा? तो मुझे डी क्यू बाई टी पूछा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलो, वो बोल रहा है कि ये ना टेम्परेचर रूम का देखो लिखा है ऐसे, एक ऐसी जगह पे उसको रखा है, इट इज प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड चेंबर। तो चेंबर का टेम्परेचर 100 डिग्री पे है और वो बोल रहा है मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी कॉपर से, कॉपर को, ताकि उसका टेम्परेचर हम मेंटेन करें 110 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये रियलिटी में ना, ये आपको दिया हुआ है, अरे यार ये 373 आएगा यार, और ये आ जाएगा 383 केल्विन, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए हुए हैं? तो उसने क्या बोला है, एक रूम है, एक चेंबर है, इस चेंबर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है गोल वाला स्फीयर। तो क्या ये स्फीयर का टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है? तो ये तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चेंबर को हम क्या सराउंडिंग कंसीडर करेंगे, तो क्या इसको T0 लिखा जा सकता है? हाँ या ना? तो इसका मतलब है ये रेट ऑफ हीट लॉस की बात कर रहे हैं। अरे बोलो समझा क्या? पक्का गारंटी के साथ। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखो ये क्यों ऐसा बोल रहा है वो समझते हैं। वो क्या बोल रहा है, मुझे एक बात बताओ, सोचो इसका टेम्परेचर है 110 डिग्री, किसका? गोले का, और रूम का टेम्परेचर कितना है बोलो? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका टेम्परेचर ज्यादा और इसका कम है, तो क्या यहां से कुछ ना कुछ हीट यहां जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, बराबर बोल रहे हो आप। तो क्या यहां से हीट लॉस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, लेकिन हमें हीट लॉस नहीं होने देना है। तो मुझे एक बात बताओ, जितनी हीट लॉस यहां से हो रही होगी, क्या मुझे उतनी ही हीट इसको देनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर चेंज ना हो? वही सवाल मैं पूछा है। देखो एक्चुअल में उसने हीट लॉस नहीं बोला, उसने बोला मैं कितने रेट से उसको एनर्जी दूंगा ताकि उसका टेम्परेचर 110 डिग्री पे ही मेंटेन रहे। अब ये तो वही बात हो गई ना, जितनी वो लॉस कर रहा होगा उतनी ही देना पड़ेगा, तभी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही? समझो इसने 2 डिग्री क्या कर दिया, दे दिया, तो क्या 2 डिग्री उसको देना पड़ेगा?
2 डिग्री अगर वो सराउंडिंग को दे रहा है और मैंने भी उसको 2 डिग्री का टेम्परेचर दे दिया तो उसका टेम्परेचर तो वही रहेगा ना 110। समझ में आया क्या? भले ही उसने लॉस ऑफ हीट नहीं बोला है, लेकिन उसने बोला है कि टेम्परेचर उतना ही मेंटेन करने के लिए मैं उसको कितनी एनर्जी दूंगा जितनी लॉस हुई होगी। समझ में आया क्या? हाँ। अरे सर आपने तो बढ़िया समझा दिया सर, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं सर। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, लेकिन याद रखना ये आपके स्टेट बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा टफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। हमें पूछा है dq/dt, तो सॉल्यूशन बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं फिर से कहूंगा ये कहूंगा, बोलो आंसर क्या आएगा? सिग्मा ए ब्रैकेट टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। बोलो यही आएगा क्या? वहां बोला है कि उसको ब्लैक बॉडी कंसीडर करना है। बोलो सिग्मा कितना होता है? 5.67 इंटू 10 का पावर -8। एरिया ऑफ सर्कल आएगा क्या? सॉरी स्फीयर आएगा क्या? तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। टेम्परेचर कितना दिया है बोलो बॉडी का? 383 का पावर 4 और इसका बोलो 373 का पावर 4। समझा? इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। शायद पाई की भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 3.1416। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, पाई की वैल्यू 3.1416। देखो आपको क्या करना है बच्चों, 5.67 इंटू 10 का पावर -8 हो जाएगा ये, इंटू 4 पाई की वैल्यू कुछ तो भी हो जाएगी, लेकिन अपने को पाई जो दिया है वही पुट करना है 1416। और रेडियस कितना दिया है बोलो? 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? -4। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, करे क्या? 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अच्छा तरीका बताता हूं, वो सुन लो। आपको करना क्या है, आपके बुक में मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप क्या करोगे, इसका ना पावर 4 निकालना है तो लॉग से करना। कैसे? ऐसे पहले तो लगाना log ऑफ 383 का पावर 4, वो 4 सामने आ जाएगा। अरे बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? पक्का ना? इसका भी वही आएगा। बोलो क्या आएगा? 4 इंटू लॉग ऑफ 373। बोलो समझा क्या? पक्का 100%। बड़े आगे सुन लो। मुझे एक बात बताओ, ये जैसे का वैसे लिखते रहने का, इनको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये -12, ये भी लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ये इसका स्क्वायर लिख दो। इसका स्क्वायर क्या होता है बोलो? 6.25। और इसको करोगे तो इसका 12.56 लिख देना है अप्रोक्सीमेटली। 57 कर दो, इसको अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। अब बचा ये, आपको करना क्या है सुनो, घर पे कर लेना, ये आंसर बताना मुझे। फिर आपको इसका लॉग निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो आंसर आएगा एक। सेम यही लॉग लेना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंटी लॉग निकालना है, फिर एक नंबर आएगा। इन दोनों को माइनस करके पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसीलिए ये बड़ा कैलकुलेशन होने का रीजन है, बोर्ड में यह सवाल नहीं आ सकता। अगर ये सवाल आता है तो आपको यहां ऐसा नंबर दिया जाएगा जिसका पावर 4 निकालना आसान हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आप ये घर में प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। बोलो समझ में आया? बिल्कुल लोड नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये बोर्ड की क्लासेस हो रही है भाई, नहीं क्या? खींचो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये ज़ीन ज़ुरीरी अगर कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। ओ अच्छा बेटा, मतलब सर आप खुद की ही तारीफ कर रहे हो। अरे मैंने कब बोला भाई, मैं बोल रहा हूँ उसकी क्या तारीफ करूं भाई, मेरी मम्मी की बात कर रहा था मैं। चलो बढ़ते बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है वो आपके लिए अगेन एक मैं दे रहा हूं, और वो भी होमवर्क है बच्चों। स्क्रीन के सामने आप एक क्वेश्चन नजर आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप
कर लेना वो। ठीक है बच्चों, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, Q इक्वल टू सिग्मा AT T का पावर 4। लेकिन यहां पे ना परफेक्टली देखो क्या लिखा है, अ बॉडी, ब्लैक बॉडी नहीं बोला है, एरिया दिया है, टेम्परेचर दिया है, एनर्जी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, पर मिनट मतलब टाइम दिया हुआ है। तो एरिया दिया है, टाइम और ये भी दिया है, ये भी दिया है। तो अपने को क्या पूछा है बोलो, ई पूछा है, टेम्परेचर भी दिया है, ई पूछा है। तो ई का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, क्यू बाय सिग्मा AT T का पावर 4। सब कुछ दिया है, पुट करके आंसर निकालना है बस। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये आप कर लेना बच्चों। नहीं करोगे कर लेना यार, क्या टाइम पास हो रहा है पता नहीं। चलो, तो जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला अपन कर लेते हैं भाई। चलो ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन नजर आएगा आपको, क्योंकि आप लोगों के पास आंखें हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उसी आंखों से देखना है किसको, क्वेश्चन को भाई, इधर उधर नहीं देखना है। देखो क्या बोला है, द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अ रेट ऑफ इतना वैट। सर रेट आ गया, एनर्जी रेट dq बाई dt। सर हमें ना dq बाई dt दिया हुआ है सर 20 वैट। समझ गया क्या रे? हाँ 20 वैट कैसे, रेट बोला डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी रेट बोला dq बाई dt, खत्म सर बाबा। उसका टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों कितना, 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब हो जाएगा 1100 केल्विन। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ होल, वो बोल रहा है होल का एरिया निकाल के दिखाओ। अभी निकालते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और सिग्मा भी दिया हुआ है हमको 5.6710 का पावर -8 SI यूनिट। छोड़ो यार, चलो सॉल्यूशन, इनटू फाइन बाद में लिखना, आपको भी पता है भाई, नहीं क्या। चलो अरे बोलो, इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया, dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा AT का पावर 4। बोलो बराबर। चलो हमें क्या पूछा है, एरिया, आंसर आएगा dq बाई dt डिवाइडेड बाय सिग्मा T का पावर 4। बोलो बराबर। वहां पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला है क्या, नहीं तो अज्यूम कर लेना। अरे होल बोला ना, और होल को क्या हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी ही बोला था, लिख लेना। होल कैन बी कंसीडर एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, चलो सब कुछ दिया है, वैल्यू पुट कर दो। dq बाई dt कितना दिया है 20, सिग्मा बोलो 5, 6, 7 और 8, टेम्परेचर बोलो 1100 का पावर 4। ठीक है, चलो अब बच्चों करना क्या है, आप घर पे कर लेना, देख लो बता देता हूं मैं। 20 डिवाइडेड बाय 5.67 इंटू 10 का पावर -8, इसको कैसे करना है देखो, 2 जीरो का पावर हो जाएगा 10 का पावर 8, और 11 का पावर 4 कैसे निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना 121 आएगा, और आपको बाद में 121 का स्क्वायर ले लेना है। समझ में आया क्या? अब इसका स्क्वायर कैसे लोगे, लॉग बुक से 12 का 1 ले लेना, 4 डिजिट में नहीं 6 डिजिट में आंसर आएगा। कितना डिजिट में, 6 डिजिट में। समझ गया क्या? बोलो यार, इसके बाद में आप लोग कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, बाय यूजिंग लॉग करो, कैसे भी करो, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, खींच लो यार। हाँ चलो 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 चलो। हाँ मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, सर आप शांत क्यों बैठ गए, सर गाने गाओ यार। हाँ मेरे को भी पता था यार तुम बोलोगे, इसीलिए मैं अभी नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरे गाने सुनने के लिए लोगों को तरसना भी तो जरूरी है, तभी तो मेरे गाने में मजा आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा क्या? अरे आना तो चाहिए यार, क्योंकि मैं सबसे मतलब वो अरिजीत सिंह, पता है क्या अरिजीत सिंह का नाम सुना है क्या किसी ने? क्या बात कर, नहीं सुना है? अरे यार मतलब मेरे, ये तो सुना ही होगा, ये सबसे अच्छा सिंगर लोकेश बाबा। बाबा हाँ, अरे सुना है ना, ये सबसे बढ़िया सिंगर है ये, पता नहीं है क्या लेकिन है, मैंने तो सुना है भाई इनके बारे में। आप लोग क्या मतलब ग्रह आपके दूसरा ग्रह है भाई, आप इस ग्रह से हुए नहीं हो क्या? आप कौन से ग्रह से हो बोलो?
हाँ मैं तो आज से हूँ, आप लोग पता नहीं मुझे कहां से हो। चलो जाने दो यार, मैं तो आज से हूँ। आप लोग मेरे पृथ्वी में आना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो, ठीक है? ठीक है ना, क्योंकि मेरा काम है। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ क्या बोला है, कंपेयर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। ये क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन नंबर कौन लिख रहा है यार, टारगेट का क्वेश्चन नंबर को ध्यान मत देना, भरोसा मत करना उस पे। क्वेश्चन यहाँ रहा, ये रहा प्रश्न। अरे बोलो बराबर क्या, तो सवाल सुनो अभी क्या बोल रहा है। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर एट टेम्परेचर। हमें ना मेटल स्फीयर का ना टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 827 डिग्री सेल्सियस, समझा? और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो वो 12 कितना, अरे यार इसके पहले मैंने कुछ गलत कर दिया था क्या? हाँ अरे सॉरी यार, 727 डिग्री सेल्सियस को मैंने कितना ले लिया था, 1100 केल्विन ले लिया था, वो थोड़ा सा ठीक कर देना, ठीक है? चलो अरे बढ़े क्या आगे, चलो। तो हमें ये टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 827 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 1100 केल्विन। बोलो बात समझी क्या? हाँ सर। चलो तो अभी क्या बोल रहा है, ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है बोलो। विद रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम सेम स्फीयर एट इतना। अच्छा कंपेयर करने बोला है, तो कंपेयर का मतलब तो रेशियो होता है कि नहीं होता है? मतलब हमें ना दो बॉडी का रेट ऑफ हीट लॉस को कंपेयर करना है। तो ये हो गई पहली बॉडी का और ये हो गया दूसरी बॉडी का। बोलो समझा क्या, हाँ कि ना? पहले बॉडी का टेम्परेचर दिया 1100 और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों 427 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो जाएगा 700 केल्विन, ठीक है बच्चों? और आपको सराउंडिंग का भी टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। और आपको बोला गया है dq बाय dt1 डिवाइडेड बाय dq बाय dt2 निकालना है। अच्छी बात है, अभी निकाल लेते हैं हम। पहले लिखेंगे फॉर्मूले को दो बार, दोनों को डिवाइड, आंसर खत्म आ जाएगा भाई। हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट स्फीयर, बोलो पहले स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, dq बाय dt इज इक्वल टू सिग्मा ए t1 का पावर 4 t0 का पावर 4 बराबर। हाँ सर। फॉर सेकेंड स्पीयर, बोलो सेकेंड स्पीयर के लिए क्या आएगा रे, dq बाय dt, दूसरे के लिए सिग्मा ए t1 t2 का पावर 4 t0 का पावर 4, दोनों को क्या कर देंगे बोलो, डिवाइड कर देंगे। dq बाई dt 1 अपॉन dq बाई dt 2। अब डबल नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत रईस इंसान हूं, ठीक है? पूरे 100 रुपए 10 दिन में कमाता हूं मैं, 100 रुपए भाई, मजाक बात है क्या? चलो दोनों को डिवाइड, अच्छा मुझे बात बताओ, जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा t1 का पावर 4 t2 का पावर 4 माइनस t0 का पावर 4। चलो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा। बोलो t1 कितना, 1100, तो ये जाएगा 1100 का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा कितना, 700 का पावर 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, अरे किसने लिखा रही है, अरे t0 कितना है, 300 है ना, t0 कितना है 300 केल्विन, तो यह आ जाएगा 300, यह आ जाएगा 700 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। कर सकते हो कैलकुलेट कि बताओ, सांगू का बगा? अरे बोलो क्या 11 का पावर 4 आप निकाल सकते हो, हाँ या ना? सुनिए लॉग बुक दीजिए मुझे। हाँ अभी लॉग बुक आ रही है बच्चों, देखो थोड़ी देर में आ जाएगी, मैडम आ रही है और मैडम के हाथ में ये रही लॉग बुक, और ये लॉग बुक मेरे हाथ में आई और मैंने आंसर निकालना चालू कर दिया। शाबाश, थैंक यू वेरी मच।
ओ माय गॉड, चलो बोलो क्या हमें पावर 4 निकालना है? हाँ सर। अरे पावर 4 कैसे निकालेंगे? ऐसे। क्या 2 0 का पावर हो जाएगा 8 10 का पावर, इसमें भी ये सब में है, तो क्या सब में 10 का पावर 8 और 10 का पावर 8 कॉमन निकल जाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बराबर बोल रहे हो सर आप। अब बात करेंगे हम इनकी। देखो आपको क्या करना है अभी, चलो अब इसको ना 11 का स्क्वायर 121, तो 121 का स्क्वायर लेना है तो 12 का एक ले लो यहां से, तो 12 का एक आ रहा है 14641, इसका स्क्वायर आता है, मतलब इसका जो स्क्वायर आएगा 11 का पावर 4 जो आएगा वो आएगा 14641, और 3 का पावर 4 तो पता ही होगा 81 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर हम ले लेंगे यहां से, 49 का स्क्वायर होता है 2401 माइनस 81, समझा क्या? इनको माइनस कर दो, बोलो आंसर क्या आएगा? 1 में से 1 गया 0, ये तो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा बोलो बच्चों? 6, ये हो जाएगा 5 1 5 4 1, ठीक है। ये इसमें करो, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 8 गया 2 3 2, ये आंसर 0 0 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल। अब ना बच्चों इनको ना 8 से डिवाइड कर दो, देखो क्या आंसर आता है। इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, बचेगा कितना? 72, 8 9 जा 72, और इसको अगर 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8 1 जा 8, बचा कितना बोलो बच्चों? 65, 8 6 जा सॉरी 8 8 जा 64, बचा 16, 8 2 जा 16, ये हो गया आंसर, समझा क्या? इसके बाद फर्दर वो डिवाइड नहीं होने वाला है, तो जब तक वो डिवाइड ना हो तब तक रहने देना है। अगर आपकी इच्छा होगी तो ये भी आंसर आप रहने दे सकते हो, आपका आंसर वही वो भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका आंसर, ये आईएमपी समझ के चलना है बच्चों, ऐसा सवाल एग्जाम में आ चुका है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं, यही वाला आ चुका है, मुझे आइडिया नहीं लेकिन आ चुका है, ठीक है बच्चों। अरे बोलो ना यार, पक्का ना? चलो तो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सेम इसी तरीके का नजर आएगा, इसको भी आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। जहां तक मुझे याद है यही सवाल आया था 2024 या 23 में, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, ठीक है? पक्का प्रैक्टिस करोगे? हाँ कि ना? हाँ बोलो, जोर से बोलो, वेरी गुड। चलो बढ़ते आगे, अगला सवाल हम अभी एक क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी आप करेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन बचे हैं, और 2 क्वेश्चन के बाद हमारा ये चैप्टर कांग्रेचुलेशन हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। फिर हम एक दूसरे को क्या करेंगे? हाँ, कांग्रेचुलेट करेंगे। क्या क्या करेंगे? कांग्रेचुलेट। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, जो थोड़ी देर में दिख रहा होगा, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा है बच्चों? देखो, हाँ सबको दिख रहा होगा, वेरी गुड, सब अंधे नहीं है मेरे जैसे, मेरे पास 4 आंखें हैं। देखो क्या लिखा है, अ 60 वैट फिलामेंट, सर वैट एनर्जी अपॉन टाइम, याद आ गया सर मुझे। सर ये ना पता है क्या सर, क्या है? dq बाय dt है। सर हम तो समझ गए, सर आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था, dq बाय dt मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, और जब टाइम से डिवाइड करें तो उसको रेट ऑफ एनर्जी बोलेंगे, मतलब ही वो वैट रहेगा, पावर होता है उसको बोलते हैं। हाँ सर बराबर। loses all of energy by radiation from its surface, the emissivity आपको E दिया हुआ है बच्चों 0.5, एरिया ऑफ द सरफेस इज, आपको एरिया भी दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है बोलो? 5 इंटू 10 का पावर -5 मीटर स्क्वायर, ठीक है? और आपको टेम्परेचर पूछा गया है फिलामेंट का, सिग्मा भी दिया हुआ है,
5 6 7 10 का पावर 8। मैं बता दूं बच्चों, ये भी आपको मुझे जहां तक लगता है 2023 में या 24 में एग्जाम जुलाई में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन आया हुआ है। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, चलो करते हैं। जिंदगी की यही रीत है, ओ हार के बाद ही जीत है। आप हारो तो जीत जाओगे। चलो सुनो अभी, बोलो क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? हाँ सर, dq बाई dt सिग्मा ए टी का पावर 4 था, लेकिन ये ब्लैक बॉडी के लिए था। अभी तो ई दिया है ना, तो ई से क्या कर देंगे? पिंटू कर देंगे। तो पिंटू कर दिया, पिंटू ने कर दिया, सॉरी पिंटू कर दिया। ठीक है, चलो। अरे बोलो क्या पूछा है? टी का पावर 4। तो टी का पावर 4 का आंसर क्या आएगा? बोलो dq बाय, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, अब ऐसा लिखेंगे dq बाय dt डिवाइडेड बाय ई सिग्मा ए। चलो वैल्यू पुट कर दो। बोलो dq बाय dt कितना? 60। ई बोलो 0.5, ए सिग्मा बोलो 5 6 7 और 8, ए बोलो 5 इंटू 10 का पावर -5 बराबर सर। अब देखो बच्चों करना क्या है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपको शर्म आएगी सॉल्व करते करते, तो शर्मा के सॉल्व नहीं करने का है, नहीं तो आजू बाजू वाले कुछ गलत सोच लेंगे भाई आपको। ठीक है, चलो। अरे बोलो 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 को ऊपर ले लू मैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? बोलो 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 120। बोलो बराबर है कि नहीं रे बाबा? 120 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? बोलो हाँ। बोलो यहाँ क्या बचा? 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 5 7 का क्या हो जाएगा? बोलो नहीं आता, अच्छी बात है भाई। 5 7 का होता है 35, 3 क्या रही? 5 से 33, अगेन 3 क्या रही? 5 5 25, 28, ये हो गया 28.35, ये हो जाएगा 10 का पावर -13। समझा क्या? पक्का? सुन लो। अरे बोलो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो वो जाएगा 10 का पावर 13। एक काम करते हैं, सही है क्या? चेक कर लो, बिल्कुल सही है। अरे बोलो क्या मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से इसका डेसिमल मैं अगर इधर कर दूंगा, इसका डेसिमल अगर इधर कर दूंगा, तो क्या 10 का पावर अगेन 1 हो जाएगा? इंटू 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर बराबर बोल रहे हो। मतलब अगला स्टेप सर आप ऐसे लिख सकते हो 2.835 इंटू 10, तो एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही, सही बात है। तो क्या अगली स्टेप में सर आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे क्या? हाँ, क्योंकि 12 का टेबल हमें आता है। चलो ले लेते हैं। लॉग थोड़ी ना सॉल्व करेंगे सर हम, हमारा आंसर होएगा। आइए आपका इंतजार था। 2.8 का 3 का 5 का मेन डिफरेंस कितना है? 6। तो इसका आंसर आएगा 3540। कितना आंसर आएगा? बोलो 3540 इंटू 12 इंटू 10 का पावर 13। चलो, अरे 12 का टेबल आता है क्या? यस सर, बराबर। बोलो 12 0 0, 12 4 48, 4 कैरी, 12 5 60, 4 6 कैरी, 12 6 3 36, 42। फिर आएगा क्या? देख लो 12 4 48, 4 कैरी, 12 5 64, 6 कैरी, 12 3 36 प्लस 4 इज 36 प्लस 42, जो भी है भाई, 1 2 3 4, ये आएगा 10 का पावर हो जाएगा 13। अब पावर 4 निकालना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 बार रूट लेना पड़ेगा। कितने बार? तो पहली बार रूट लूंगा तो हमें t² मिलेगा अंडर रूट में इसके। तो अपने काम कर देते हैं ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसको रूट में दे देते हैं। अब बोलो डायरेक्ट रूट निकलेगा क्या? नहीं, इसको इवन बनाना पड़ेगा। जब मैं इसको इवन बनाऊंगा तो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आएगा 42.48, 10 का पावर 12। इसका रूट आएगा 10 का पावर 6, और फिर से एक बार मैं उसका रूट लूंगा क्योंकि ये स्क्वायर था, अब स्क्वायर को टी कर दिया। बराबर बोल रहे हो क्या? हाँ, पहले पावर 4 था तो स्क्वायर किया तो एक बार रूट आया, अरे हाँ उसको सॉल्व करा, फिर स्क्वायर को और हटा दिया तो एक बार और रूट ले लिया इसका। तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा?
42 का मुझे रूट लेना है, 42 के 4 का 8, 42 का 4 का 8, ये हो गया 42 का 4, 8 मेन डिफरेंस कितना है 6, तो ये हो जाएगा 18, 6.518, ये हो गया रूट। अब इसका भी रूट ले लेते, वही हमारा आंसर है। बोलो कितना आंसर है? 6.5 का 1 का 8, 6.5 का 1 का 8 का मेन डिफरेंस है 2, तो अपना आंसर आएगा 2.553 10 का पावर 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 2553 केल्विन। समझ में आया? अप्रोक्सीमेटली आंसर आया होगा, आप लोग चेक कर लेना। इसमें दिया हुआ है 2550, ठीक है। हो सकता है कि कहीं पे कुछ रह गया हो, या हो सकता है हमने सही किया हो, दूसरा गलत है, ठीक है। तो चेक कर लेना, कहीं पे गलती हुई होगी तो आप उसको ठीक कर देना, ठीक है बच्चों। क्या आप अगला जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? सेम मेथड, सेम टू सेम, ठीक है, कर लोगे पक्का? गारंटी के साथ, 2 साल की गारंटी की 4 साल की वारंटी? अरे बोलो यार। सर हमारी ना कोई वारंटी ही नहीं है। क्यों? सर हम बहुत महंगे हैं। अरे महंगी चीज की ज्यादा वारंटी होती है भाई, ये तो सुनो। तो तुम लोग बहुत महंगे हो तो तुम्हारी वारंटी भी बहुत साल की है। हम तो, हमारी एज तो बढ़ गई भाई, अभी हम मरने, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, हमारी उम्र हो गई है, मरने नहीं वाले भाई, इतने जल्दी मारो मत यार हमको। चलो चलो बोलो कौन सा गाना सुनना है आपको? आप जब भी बोल रहे थे ना मन के मन में, हाँ चलो गा ही लेता हूँ अभी गाना, एक मस्त था, मस्त वाला। कौन सा वाला गाना है बोलो? चलो नहीं यार अभी जान, छोड़ो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, है ना, बराबर ना? हाँ हम तो हिंदुस्तानी, और ये बात सही भी है। कल की बातों को भूलकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो तभी आपको सक्सेस मिल सकता है, ये बात याद रखना। अगर आप पुरानी बातें लेके बैठ जाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सही बोल रहा हूँ क्या मैं मैडम? बराबर। चलो बढ़ते हैं आगे। अरे मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमारा जो आखिरी न्यूमेरिकल है इसके बाद हम करने वाले हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ कि ना? चलो तो हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो ये है, assuming that the temperature at the surface of the sun is इतना। अरे बोलो सन का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है कितना? 6000 kg। मैं पहले ही बोल दूं ये झूठ बोल रहा है। हाँ सन का टेम्परेचर और ज्यादा होता है, ये झूठ बोल रहा है। उसने बोला लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा है, उसने बोला है हाँ अज्यूमिंग। अरे सही है ना भाई, जब अज्यूमिंग बोल रहा है तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं? हाँ अज्यूमिंग, हाँ बराबर। फाइंड आउट द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार। हमें ना साइज ऑफ द रेडियस ऑफ द, साइज मतलब रेडियस या एरिया निकाल सकते हो आपकी इच्छा होगी तो। हम साइज ऑफ द, साइज में रेडियस निकालेंगे। उसने बोला हमें ना स्टार का रेडियस निकाल के दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सन का रेडियस, ये निकाल के दिखाना है, ये निकालना है हमें, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालना है भाई, ठीक है। स्टार का टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, सरफेस, स्टार के सरफेस का टेम्परेचर दिया हुआ है 3000 केल्विन, ठीक है। और उसने बोला है द पावर, अच्छा पावर रेडिएटेड मतलब dq बाई dt, हाँ कि ना? हाँ dq बाई dt, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी उत्तरी, याद आ गया? हाँ सर, मतलब हमें बोला है dq बाई dt किसका? स्टार का। स्टार का dq बाई dt जो है वो 25 गुना ज्यादा है dq बाई dt ऑफ सन से। अरे बोलो बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ बराबर। चलो करते हैं सॉल्यूशन। बहुत आसान है बच्चों, जो कंडीशन है ना वही लेना है हमें। ये कंडीशन को ले लो, खरीद लो इसको। कितने में खरीदोगे बोलो आप लोग? अरे आप लोग गरीब नहीं हो गए, मेरे से तो ज्यादा ही पैसे वाले होंगे।
हाँ कि ना, मैं गरीब हूं। बोलो क्या ये कंडीशन आपको दी हुई है? ऐसा कुछ तो भी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इसका फॉर्मूला आता है? सिग्मा ए टी का पावर 4। उसने बोल दिया दोनों ब्लैक बॉडी है, तो हाँ कि ना? बोलो इसका फॉर्मूला सिग्मा ए टी का पावर 4। ये किसका? ए स्टार का। अरे बोलो ना, ये किसका ए है और ये किसका टी है? बोलो स्टार का। हाँ कि ना? इधर बोलो 25 सिग्मा ए किसका? सन का। टी किसका? बोलो सन का। सिग्मा सिग्मा क्या उड़ जाएगा? बोलो एरिया रेडियस के टर्म में लिख सकते क्या? बोलो क्या आएगा? बोलो बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? यस सर। बोलो इसका जैसे का वैसे आएगा भाई, ये रहने दो जैसे का वैसे, रहने दो, इसको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगने दो। और अरे बोलो 25 जैसे का वैसे, इसका आंसर बोलो 4 पाई आर सन का स्क्वायर। बोलो ये भी क्या उड़ जाएगा? तो हमें निकालना क्या है? इसको उधर फेंक दो, चलो उठा के फेंक दो भाई। ये हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू हो गया। इसको इधर लेके चला जाओ तो मेरा आंसर आएगा टी सन डिवाइडेड बाय टी स्टार का पावर 4 इंटू रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। बोलो सन का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 6 जो भी है 6000 डिवाइडेड बाय 3000 का पावर 4। बोलो आर सन के टर्म में ही निकालना है। बोलो ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। 6 को काटूंगा तो बचेगा 2, मतलब 2 का पावर क्या आएगा? अरे बोलो ना रे, 4 आएगा। 2 का पावर 4 क्या होता है? अभी वो भी मैं ही बताऊंगा आपको, है ना? 32 क्या होता है भाई? 32। 2 का पावर 4 होता है 32। बराबर है क्या? नहीं ना, 16 होता है सर। कितना होता है बोलो? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? 25 कहा गया भाई? अरे यार क्या कैसे लोग हैं यार आप लोग, गलतियां करते रहते हो। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। बोलो 2 का पावर 4 32 नहीं 16 होता। वही तो मैं सोच रहा था यार, क्या गलत हो रहा है। 2 का पावर 4 16। बोलो क्या आपको इतना समझ में आया? अब बोलो क्या मुझे आर स्टार निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। 16 का कितना होता है? 4। तो बोलो स्टार का रेडियस क्या सन के रेडियस से 20 गुना बड़ा हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा क्या? हमें बोला गया था स्टार का रेडियस सन के टर्म्स में निकाल के दिखाओ, तो बोलो स्टार का रेडियस सन के टर्म्स में कितना गुना है? वो 20 टाइम्स मोर है। अरे बाप, अटक नहीं गया भाई, मैं समझा रहा था आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बोलो क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया है? इसका एक और वीडियो आने वाला है, लेकिन वो रिवीजन के तौर पे रहेगा, जहां पे आपको क्या मिलने वाला है सुन लो। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस विथ हाउ टू राइट द डेरिवेशंस इन शॉर्ट। समझा क्या? आपको डेरिवेशन को शॉर्ट में लिख के कैसे लर्न करना है, उसके लिए भी आपका एक वीडियो हर चैप्टर से रिलेटेड आने वाला है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, देखो आपके लिए ना बहुत मेहनत करूंगा भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। आपके लिए क्या करने वाला हूं मैं, जितने भी चैप्टर्स के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उन न्यूमेरिकल्स को शॉर्ट वे में मैं आपको लिख के दूंगा। ठीक है, और उसको आपको लर्न किस तरीके से करना है वो मेथड आपको मैं यहां बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो फिर से मिलेंगे कल हम नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। अपना नया चैप्टर शुरू होने वाला है थर्मोडायनामिक्स, और एक नया चैप्टर अलग से भी शुरू होने वाला है जो कि है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कल मिलते हैं फिर से। टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।